मेन एम.ए. जिना रोड पर जो आतिशबाजी है उसकी फैक्ट्री में, उसके गोदाम में ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में इस वक्त हम जो मौजूद हैं इस बिल्डिंग के साथ बिल्कुल स्कूल की छत पर, और इस धमाके के नतीजे में जो नुकसान पहुंचा है वो इस स्कूल की बिल्डिंग को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ यहाँ पर स्कूल की छत जो है वो भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वो तबाह हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूँ कि मेरे अकब में जो इस टाइम ताज कॉम्प्लेक्स है, इस ताज कॉम्प्लेक्स के शीशों को बड़ी तादाद में जो है वो टूटे हैं, उसको नुकसान पहुंचा है। शीशे गिरने से जो राहगीर थे उन राहगीरों को वो ज़ख्मी हुए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 27 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। 16 ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 11 ज़ख्मियों को रेस्क्यू टीमों की जानिब से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी भी इस जब रेस्क्यू का अमल जारी है इस गोदाम में आग बुझाने पर, आग पर काबू पाने पर, तो इस वक्त भी अंदर से धमाकों की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब साहब भी आए। उनके मुताबिक यहाँ से गुज़िश्ता सालों में भी उन्होंने 2 टन के करीब जो है वो धमाका खेज़ मवाद पकड़ा, और SOPs के मुताबिक यहाँ पर 50 किलो से ज़्यादा जो धमाका खेज़ मवाद है वो मौजूद नहीं होना चाहिए था। ये इंतज़ामिया पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि वो आखिर आबादी जैसे इस इलाके में जो मेन मरकज़ है, सदर है, और अगर मैं बात करूँ अब क्योंकि मुहर्रमुल हराम अब से एक माह कबल जो मुहर्रमुल हराम गुजरा है और चेलम गुजरा है, ये जुलूस का मेन रास्ता है, मेन रूट है, यहाँ से जुलूस गुजरते हैं और मेन शारा है एम.ए. जिना रोड। बड़ी तादाद में ट्रैफिक गुजरती है, जहाँ पर ये फैक्ट्री या ये गोदाम जो है वो मौजूद था। इस गोदाम की इजाज़त जो है वो किसने दी, यहाँ पर धमाका खेज़ मवाद कितनी तादाद में मौजूद था, इस हवाले से बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि आखिर कब से ये जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। 1 घंटा कबल तकरीबन ये धमाका हुआ, 3:30 का वक्त था, 3:30 से 3:45 का जब ये धमाका हुआ, और उसके बाद से रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं। मुझे बताइएगा अब तक कितना जो है नुकसान हुआ है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है, क्या अंदर जो है वो कोई अफराद मौजूद हैं, और कितनी देर लग सकती है आग को पे काबू पाने में? आग को काबू पाने के लिए अभी तक ये काम जारी है। कूलिंग का अमल शुरू हो रहा है, सुबह 2 घंटे से लगातार चल रहा है। हमारी शिफ्टें चेंज होती जा रही है। असल ये फटाकों वाली कोई ये फैक्ट्री थी के अंदर, तो उसकी बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है, ये काम वर्क चल रहा है। तो इसमें जो पहले थे कोई ज़ख्मी वगैरह 2 निकले थे, उसके अलावा कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। अभी तक वो चल रहा है, जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम इसको देख लेंगे। फिलहाल हमारा कूलिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमों की जानिब से, रेस्क्यू एहलकार की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। ताहम इस कूलिंग के अमल के दौरान भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो वक्फे से जो है वो धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो बिल्डिंग है स्कूल की जिसे नुकसान पहुँचा है, और धमाका होने के बाद यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई है। बिल्डिंग की जो दीवारें थी फैक्ट्री की, गोदाम की, वो उड़ी हैं, पत्थर बड़ी तादाद में उड़े हैं, और धमाके की आवाज़ इतनी शदीद थी कि किलोमीटर्स तक सुनी गई। इसके धुएं के बादल जो हैं वो दूर तक देखे जा सकते हैं। इस वक्त धुआं शदीद है। स्कूल की इमारत की छत जो है वो मुकम्मल तबाह हुई है, और ये जो फैक्ट्री का अंदर से सारा एक्सप्लोसिव था वो बाहर आ चुके हैं। इस वक्त जो एहलकार हैं वो जो है वो सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ताहम उनके मुताबिक ये रेस्क्यू जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद इस वक्त 27 बताई गई है। ताहम फ़िल वक्त यही जो है वो फिगर सामने आ रहे हैं। इसके बाद जो फाइनल तादाद होगी ज़ख्मियों की, उस हवाले से अनाउंस किया जाएगा जैसे जैसे अगर कोई ज़ख्मी मज़ीद मिलता है। ताहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर कोई फ़र्द मौजूद नहीं है।